जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रमुख बांधों से संबंधित यानी प्रमुख डैमों से संबंधित वैसे एमसीक्यूज करने वाले हैं जो पीवाईक्यू यानी जो कि इससे पहले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, जो है भारत के प्रमुख बांधों यानी डैम से संबंधित क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। क्या हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ गंगा, ऑप्शन बी इज़ महानदी, ऑप्शन सी इज़ गोदावरी, ऑप्शन डी इज़ कृष्णा। इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में किया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण 1948 कब 1948 में प्रारंभ और 1957 में पूरा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन करना है। यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध यानी एर्दन डैम है। बांध की जो लंबाई है इसकी जो लगभग जो है 25.8 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों। इसे हीराकुंड जलाशय यानी हीराकुंड रिजर्व बनता है, जो एशिया के सबसे बड़े कृत्रिम झीलों में से यह एक है दोस्तों। ओके, यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ गंगा की बात करें तो यदि हम गंगा की बात करते हैं दोस्तों तो गंगा नदी पर कई बांध हैं, जैसे टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, न कि हीराकुंड में है। ओके, यदि बात करें ऑप्शन सी ऑप्शन सी गोदावरी की यदि बात करें तो इस नदी पर जयकवाड़ी बांध और पोलावरम परियोजना जैसी परियोजनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि बात करें कृष्णा नदी की तो इस पर नागार्जुन सागर बांध और स्त्री शैलम बांध है, जबकि हीराकुंड में नहीं है। ओके, तो न कि यहाँ पर हीराकुंड है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनी हुई है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और यह आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ पंजाब, ऑप्शन बी इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ हरियाणा, ऑप्शन डी इज़ राजस्थान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यानी भाखड़ा नांगल बांध जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में शुरू हुआ और 1963 में जो है इसका निर्माण पूरा किया गया है दोस्तों। इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो ये इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 226 मीटर
है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक बनाती है दोस्तों। इसका जो बांध, जो भाखड़ नांगल बांध यानी डैम का जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण करना है दोस्तों। ठीक है, इसकी जो विशेषता है, क्या विशेषता है दोस्तों, देखते हैं। इसके नीचे नांगल बांध बना है, जो एक सहायक बांध है। दोनों मिलकर भाखड़ा नांगल परियोजना कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक पानी व बिजली की आपूर्ति करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि अदर ऑप्शन की बात करें, पंजाब जो है, पंजाब की यदि बात करें हम लोग, तो भाखड़ा बांध पंजाब को पानी देता है, पर भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यदि बात करें ऑप्शन सी हरियाणा की, तो हरियाणा को इस बांध से सिंचाई व बिजली मिलती है, पर बांध यहाँ नहीं स्थित है। ओके, चलिए यदि बात करें ऑप्शन डी यानी राजस्थान की, तो राजस्थान को भी यहाँ से इस परियोजना से पानी और बिजली मिलती है, पर बांध यहाँ भी स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, टेहरी बांध किस नदी पर बना है। टेहरी बांध जो है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज यमुना, ऑप्शन बी इज भागीरथी, ऑप्शन सी इज गंगा, ऑप्शन डी इज अलकनंदा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सबसे सटीक उत्तर जो है, एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा होने वाला है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, टेहरी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। और ये जो है यूपीपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन ए इज यमुना, ऑप्शन बी इज भागीरथी, ऑप्शन सी इज गंगा, ऑप्शन डी इज अलकनंदा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो टेहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भागीरथी, है ना, नदी पर बनाया गया है। आगे चलकर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण जो है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि अदर ऑप्शंस की बात किया जाए, तो यहाँ यमुना नदी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यमुना नदी इस नदी पर हथनी कुंड बांध जो है यानी हरियाणा, और ओखला बांध दिल्ली जैसे बांध में बने हैं। ठीक है, तो यदि बात करें थर्ड ऑप्शन की यानी गंगा की, तो गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम देवप्रयाग से बनती है। ठीक है, टिहरी बांध गंगा पर नहीं बल्कि भागीरथी नदी पर है दोस्तों। ठीक है, यदि ऑप्शन डी अलकनंदा की बात करें, तो अलकनंदा नदी पर विष्णु प्रयाग, बोध और नंद प्रयाग बांध जैसे बांध हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर बना है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यानी टिहरी बांध का जो नदी जो बना है दोस्तों, ये भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ गोदावरी, ऑप्शन बी इज़ नर्मदा, ऑप्शन सी इज़ साबरमती, ऑप्शन डी इज़ कृष्णा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है। चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो है भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात, महाराष्ट्र और अंत में अरब सागर में मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवागाम के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। इस परियोजना का जो काम है ना, इस परियोजना का नाम नर्मदा घाटी परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण है दोस्तों। यदि बात किया जाए अदर ऑप्शंस की, तो गोदावरी की बात करें तो इस पर प्रमुख बांध जो है कौन सा है? जयकवड़ी, श्री राम सागर आदि हैं। यदि साबरमती की बात किया जाए तो इस पर प्रमुख बांध है जो है धरोई बांध है। ठीक है, यदि ऑप्शन डी यानी कृष्णा नदी की बात करें तो इस पर प्रमुख बांध जो है नागार्जुन सागर बांध है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ पर सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है या स्थित है? तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ गोदावरी, ऑप्शन बी इज़ कृष्णा, ऑप्शन सी इज़ कावेरी, ऑप्शन डी इज़ तुंगभद्रा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। और ये SSC GD 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओके, तो नागार्जुन सागर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नागार्जुन सागर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से क्या है? एक है। यह बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण कार्य जो है 1955 कब दोस्तों? 1955 से शुरू होकर 1967 में पूर्ण हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है सिंचाई करना है। ठीक है, इरिगेशन, जल विद्युत उत्पादन करना, पेयजल आपूर्ति करना। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 124 मीटर है दोस्तों और लंबाई जो है 1.6 किलोमीटर है। ओके, यदि अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी जो होता है, गोदावरी नदी जो है यह गोदावरी पर पोलावरम बांध और जयकवाड़ी बांध बने हैं। यदि ऑप्शन सी की यदि हम बात करें तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध और कृष्णराज सागर बांध हैं दोस्तों। यदि ऑप्शन
डी की बात किया जाए तो तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध स्थित है। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है दोस्तों? ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है दोस्तों? ठीक है, गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का भाग है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए यानी गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? ठीक है, तो गंगा का, ऑप्शन बी चंबल का, ऑप्शन सी यमुना का, ऑप्शन डी तवा का। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर जो है कौन सा होने वाला है, यानी गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का भाग है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो गांधी सागर बांध यानी गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी पर बनाया गया है। यह बांध चंबल घाटी परियोजना यानी चंबल वैली प्रोजेक्ट का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल। ठीक है, यानी गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का भाग है दोस्तों, जबकि सभी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का भाग है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मेटूर बांध किस राज्य में है? ठीक है, तो मेटूर बांध जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ केरल, ऑप्शन बी इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज़ कर्नाटक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि मेटूर बांध जो है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स मेटूर बांध किस राज्य में है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। इस बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य जो है 1934 में पूरा हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। इडुक्की बांध जो है वो कहाँ स्थित है? इडुक्की बांध कहाँ स्थित है? ये जो है हमारा एसएससी CHSL 2018 में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, यानी इडुक्की बांध जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इज़ केरल, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटक, ऑप्शन डी इज़ आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इडुक्की बांध जो है वो कहाँ स्थित है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। ठीक है, तो इडुक्की बांध यानी इडुक्की डैम जो है केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इडुक्की बांध जो है केरल राज्य में स्थित है। इस बांध को पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र है। इसमें जो है 3 बांध शामिल हैं, है ना, इडुक्की, चेरुपानी और कुला भाऊ। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए
जबकि तीनों अदर ऑप्शन क्या हैं, गलत है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है इडुक्की बांध जो है वो केरल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। रिहंद बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, रिहंद बांध जो है वो कहाँ स्थित है? ये यूपीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों। उस नज़रिए से ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो रिहंद बांध जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इज़ झारखंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि रिहंद बांध जो है कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, सही उत्तर जो है कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रिहंद बांध जो है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह बांध भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध यानी मल्टीपर्पज डैम माना जाता है दोस्तों। इस बांध का निर्माण मुख्यतः बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति के उद्देश्यों से किया गया था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है भवानी सागर बांध किस राज्य में है ना। यानी भवानी सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ केरल, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटक, ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ओके, तो आइए देखते हैं। भवानी सागर बांध तमिलनाडु राज्य के ईरोड जिले में स्थित है। यह बांध भवानी नदी पर बनाया गया है जो कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसका निर्माण जो है 1953 ईस्वी में पूरा हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भवानी सागर बांध जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। ओके, जबकि अदर ऑप्शन की बात करें तो केरल यहाँ इडुक्की बांध प्रसिद्ध है दोस्तों। कर्नाटक की यदि बात करें, केरल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इडुक्की बांध प्रसिद्ध है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कृष्णा राज सागर बांध स्थित है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ जयकवाड़ी बांध प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी भवानी सागर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं भाखड़ा बांध का निर्माण कब पूरा हुआ? भाखड़ा बांध का निर्माण कब पूरा हुआ? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 1948, ऑप्शन बी इज 1954, ऑप्शन सी इज 1963, ऑप्शन डी इज 1970। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर यानी भाखड़ा बांध का निर्माण जो है वो कब पूरा हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है इसका निर्माण कब पूरा हुआ। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बांधों में से एक है। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य जो है 1948 में शुरू हुआ था। इसे लगभग
15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, ठीक है। यानी 1963 में यह बांध पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ और चालू किया गया है, ठीक है ना। चलिए, इस बांध की जो ऊंचाई है 226 मीटर है, जो इसे एशिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटी बांधों में शामिल करती है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कब पूरा हुआ दोस्तों? 1963 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा किया गया, ठीक है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है या स्थित है दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज गोदावरी, ऑप्शन बी इज नर्मदा, ऑप्शन सी इज कृष्णा, ऑप्शन डी इज ताप्ती। तो इंदिरा सागर बांध जो है, इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, यानी इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है MPPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। इस परियोजना की नींव 1984 में रखी गई थी और इसका निर्माण नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। इस बांध पर से 1000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता स्थापित की गई। जबकि अदर ऑप्शंस की बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी जयकवाड़ी बांध इस नदी पर है। यदि कृष्णा की बात करें तो नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध पर है ये, ठीक है। और ताप्ती की बात करें तो हाटनोरा बांध इस पर है ना। ताप्ती नदी पर जो है हाटनोरा बांध बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा, यानी इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध जो है वो किस नदी पर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए इज ब्यास नदी पर, ऑप्शन बी इज सतलज नदी पर, ऑप्शन सी चीनाब नदी पर, ऑप्शन डी झेलम नदी पर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर इनमें से कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पोंग नदी जो है किस नदी पर है। ये जो है HPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं, ठीक है। तो पोंग नदी यानी पोंग डैम जो है, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ब्यास नदी पर बना है दोस्तों, ठीक है। ब्यास नदी पर बना है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पोंग बांध जिसे हरियाणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ब्यास नदी पर बना है। यह बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, है ना, यानी HP हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण जो है बिजली उत्पादन, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था दोस्तों, ठीक है। अदर ऑप्शंस की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है, ठीक है। यदि बात करें ऑप्शन सी यानी चीनाब की, तो चीनाब नदी पर बगलिहार बांध और सलाल बांध
जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर बनाए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यानी झेलम की बात किया जाए तो झेलम नदी पर मंगला बांध है जो पाकिस्तान में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी ब्यास पोंग नदी जो है वो ब्यास नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, ब्यास। ठीक है, तो ब्यास नदी पर बना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तवा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, तवा बांध जो है ये कहाँ स्थित है, क्या दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 तवा बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज गुजरात। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि तवा बांध जो है, तवा या टावा डैम जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो तवा या टावा डैम जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह बांध तावा नदी पर बनाया गया है। तावा नदी नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी है दोस्तों, यानी तवा या टावा बांध का निर्माण कार्य 1958 में शुरू हुआ था और 1978 ईस्वी में पूरा किया गया था। इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना है। ठीक है, बांध से बना तावा जलाशय मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। यह तावा परियोजना के अंतर्गत आता है जो नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी तावा बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर है दोस्तों। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, ये जो है यूपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज बेतवा, ऑप्शन बी इज सोन, ऑप्शन सी इज यमुना, ऑप्शन डी इज कैन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो माता टीला बांध यानी माता टीला डैम जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो माता टीला बांध जो है यानी माता टीला डैम जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो कि झांसी यूपी और ललितपुर जिले के पास है दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू होकर 1958 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसका निर्माण का उद्देश्य जो है सिंचाई, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन करना है। ओके, तो यह बेतवा परियोजना का हिस्सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी माता टीला बांध जो है ये हमारा बेतवा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। कृष्ण राज सागर बांध किसने बनवाया था। कृष्ण राज सागर बांध किसने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज एम विश्वेश्वरैया ने, ऑप्शन सी पटेल ने, ऑप्शन डी राजा वोडेयार ने। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी
कृष्णराज सागर बांध किसने बनवाया था। ठीक है, और ये जो है यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। ठीक है, तो कृष्णराज सागर बांध राजा वोडेयार यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कृष्ण राज सागर बांध राजा वोडेयार ने बनवाया था। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण मैसूर राज्य के महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के शासन काल में किया गया था। इसके मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर थे सर एम विश्वेश्वरैया, है ना, सर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने इस परियोजना को डिजाइन किया था। ये जो है कृष्ण सागर बांध को डिजाइन किसने किया था, ये बराबर पूछा जाने वाला सवाल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विश्वेश्वरैया जो है इसके मुख्य अभियंता थे। इस परियोजना को क्या क्या करा था, इसने डिजाइन किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि जवाहरलाल नेहरू, न कि एम विश्वेश्वरैया, न कि पटेल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कृष्णराज सागर बांध जो है वो किसने बनवाया था दोस्तों? राजा वोडेयार ने बनवाया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और ये आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत बराबर इस बार भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों ग्रुप डी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है पेरियार बांध किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ केरल, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ तेलंगाना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो पेरियार बांध जो है भौगोलिक रूप से केरल राज्य के इडुक्की जिले में थेकड़ी के पास स्थित है। यह बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पेरियार बांध भौगोलिक रूप से केरल राज्य के इडुक्की जिले में क्या है, पास स्थित है। यह बांध जो है पेरियार नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर यानी पेरियार बांध किस राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को जल देती है? ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को जल देती है? ऑप्शन ए इज़ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऑप्शन बी इज गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज यूपी एंड बिहार, ऑप्शन डी एमपी और छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को जल देती है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस डैम है। ठीक है, मल्टीपर्पस नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है दोस्तों। यह बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इस परियोजना से प्राप्त जल और बिजली का लाभ मुख्यतः 3 राज्यों को मिलता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान।
ठीक है, राज्यों को क्या देती है, ये जल देती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को जल देती है दोस्तों। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, उकाई बांध किस नदी पर है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी ताप्ती नदी पर, ऑप्शन सी साबरमती नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में उकाई बांध किस नदी पर है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बनाया गया है। उकाई बांध गुजरात के सूरत, कहाँ पर, गुजरात के सूरत में है। ठीक है, सूरत जिले में स्थित है। इसे विजय सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था दोस्तों। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कार्य 1972 में, कब, 1972 में पूरा हुआ था दोस्तों। चलिए तो उकाई बांध जो है किस नदी पर है दोस्तों, ताप्ती नदी पर, और गुजरात के सूरत में है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। ये जो है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों। उस नज़रिए से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यानी पंचेत बांध किस राज्य में है दोस्तों। पंचेत राज्य जो है, पंचेत बांध जो है किस राज्य में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पंचेत बांध जो है किस राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ झारखंड, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ उड़ीसा, ऑप्शन डी इज़ मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर, यानी पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो पंचेत बांध जो है झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह दामोदर घाटी परियोजना यानी दामोदर वैली प्रोजेक्ट का एक प्रमुख हिस्सा है। इस बांध का निर्माण कार्य 1959 में पूरा हुआ था दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इस बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पंचेत बांध झारखंड राज्य में स्थित है और यह जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा न कौन सा होगा, ना बिहार होगा, ना उड़ीसा होगा, ना मध्य प्रदेश होगा। कौन सा होगा, पंचेत बांध जो है झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। पंचेत बांध जो है किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको विभिन्न तरीक़ों के नए अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट
ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का सेशन यही तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर अपना क्यूट सा स्माइल रखें। इसी के साथ सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।